welcome to my channel. I am Mr. Jindal. So let's continue with the chapter number 12, electricity. We are doing the introduction part and we are just electric current and electric circuit are doing. And yesterday we have done that electric current are the flow of the charges. I mean that flow of the electrons in the conductor. And electric circuit means a continuous a closed path जो हमेशा चलता रहता है path. उसे हम क्या बोलते हैं? Electric circuit. And what do you mean by electricity? It is a convenient and controllable form of energy जो हम बहुत तरह में यूजेस करते हैं. और इसके लिए हमने एक डायग्राम की थी और मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था. सो यू विल सी द प्रीवियस वीडियो ओके. बिफोर गोइंग टू ऑन दिस वीडियो यू हैव टू सी, पहले आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी तभी आप यहाँ पे आ सकते हो. अदरवाइज यहाँ पे आने का आपको कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो. सो प्लीज़ पहले वॉच आउट कीजिए मेरी प्रीवियस वीडियो और उसके बाद यहाँ पे आइए. तो यहाँ पे हम आगे कर रहे हैं दैट इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट डन. ओके, स्विच इज ऑल्सो डन. व्हाट डज स्विच डू? स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक. किसके बीच में बनाता है? सेल और बैटरी के बीच में, ताकि वो पाथ है वो चलता रहे. तो आगे हम करते हैं. अब वो कहते हैं कि क्या अगर कई बार बाय चांस हमारा सर्किट बीच में ब्रोक हो जाता है, हमारी तार बीच में कंडक्टर मतलब ब्रोक हो जाता है, वो टूट जाती है ना, तो क्या होगा? उसमें इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टॉप कर जाएगा और बल्ब है वो ग्लो नहीं होगा. बिकॉज हमें पता है कि जैसे ही स्विच क्या करता है, लिंक बनाते हैं, और सेल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेके आते हैं, और उसके बाद जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं हमारा बल्ब ग्लो होता है. उसी के बीच में अगर ये सर्किट ब्रोक हो जाता है तो ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो जाता है और किसके कारण, और बल्ब क्या ग्लो नहीं करता. नेक्स्ट वी आर डूइंग दैट. अब हम ये नोटिस करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट है उसे हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, हम अपनी फिजिक्स में एक्सप्रेस कैसे करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को, वो भी हम आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन ये राइज होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस करेंगे. इलेक्ट्रिक करंट, अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड कैसे? बाय द अमाउंट ऑफ द चार्जेस जो उसमें फ्लो कर रहे हैं कंडक्टर में, द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग ओके थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन पर यूनिट टाइम, कि कितने एक यूनिट टाइम में कितने चार्जेस है उसमें फ्लो कर रहे हैं, वहाँ से हमें क्या पता चलेगा? इलेक्ट्रिक करंट. इसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड करेंगे और अच्छे से सीखेंगे कैसे. ओके, सो एक्चुअली करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, इट इज़ द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस. यू कैन राइट इलेक्ट्रिक करंट कि वो एक्सप्रेस्ड कैसे होता है, जब उसमें अमाउंट ऑफ चार्ज है वो फ्लो करते हैं ओके इन अ पर यूनिट टाइम, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. नेक्स्ट इज, अब वो कहते हैं कि सर्किट्स में क्या होता था, जब हम मेटलिक वायर्स यूज़ करते थे, इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो ऑफ चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट करते थे, मतलब बनाते थे, है ना. वैसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स तब क्या होता था जाने नहीं, उनको पता नहीं था इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है. जब फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब पहले डिस्कवर किया गया था, व्हेन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड ओके, तो इसलिए पहले क्या हुआ था कि इलेक्ट्रिक करंट को सिर्फ ये कंसिडर किया जाता था कि वो एक फ्लो ऑफ द सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस उसमें से फ्लो करते हैं, और उनकी जो डायरेक्शन है, जो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस की जो डायरेक्शन है वो वही डायरेक्शन ली जाती है जो डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक करंट में है. जो इलेक्ट्रिक करंट में हमारी डायरेक्शन है वही डायरेक्शन हमारे पॉजिटिव चार्जेस की पहले ली जाती थी, क्योंकि पहले जो फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब देखा गया था तब इलेक्ट्रॉन्स की अभी डिस्कवरी नहीं हुई थी. तब यही माना जाता था कि जो इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं वही डायरेक्शन किसकी? इलेक्ट्रिक करंट की. अब क्या हुआ, जैसे हमारी इन्वेंशन गो थ्रू हुई, मतलब आगे बढ़ी, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें पता लगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है किसके? इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट है. वो ऑपोजिट, हम जो इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट लेंगे किससे? इलेक्ट्रिक करंट में. मतलब इलेक्ट्रिक करंट जहाँ फ्लो हो रहा है उसके ऑपोजिट क्या फ्लो हो रहा होगा? इलेक्ट्रॉन्स, जो कि कौन से हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड. डू यू नो इलेक्ट्रॉन्स, protons are positively charged and electrons are negatively charged. As you know, electrons are, which are negative charges, that's why they flow opposite to the electric current. Okay, let's do the numerically expressed. अगर नेट चार्ज हमारा Q है और वो कहाँ से फ्लो कर रहे हैं? फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन टाइम कितने? T, टाइम T में, और करंट कितना? I. So let's do it numerically.
that is a current which is equal to Q upon time. Q are the charges and T is for time. I stands for current, electric current. You can write electric current. So क्या हो रहा है यहाँ पे? I is equals to Q upon T आपका क्या फॉर्मूला, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है जहां पे क्या हो रहा है कि इतने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं इतने टाइम में, 1 यूनिट टाइम में, और कितना करंट फ्लो हो रहा है I. सो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या है? एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या है? कुलूम. दैट इज कुलूम. ओके, I will not write it in your as your books are present on with you. So books में ये सब present है, आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है. So you can write coulomb and T is for time. किसके लिए होता है? सेकेंड्स में बोल सकते हैं हम, सेकेंड्स. ओके, नेक्स्ट हमारा I. और एक बात याद रखनी है कि जो हमारा कुलूम है, चार्जेस है, उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है? 6 × 10⁸. 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स हमारे हमेशा प्रेजेंट होंगे ऑलरेडी. ओके, इलेक्ट्रॉन्स. सॉरी, आई हैव रिटन हियर 8. सॉरी, इट इज 18. इलेक्ट्रॉन्स आर 18. ओके, 6 × 10⁸. अगर हमें पूछ रहे हैं अब इलेक्ट्रॉन्स कितने नेगेटिव चार्जेस वो करते हैं, उनके कितने चार्जेस हैं, है ना? तो क्यू हमारे कितने नेगेटिव चार्जेस, तो वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कुलूम. 1.6 × 10⁻⁻19 कुलूम. ये हमारे किस में है? नेगेटिव चार्जेस. ये हमारे नेगेटिव चार्जेस हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर प्रेजेंट है. और हमारे इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? एम्पियर. क्या है? एम्पियर. आई हैव रिटन आई करंट जो हमारा है उसकी जो एसआई यूनिट है वो एम्पियर है. दैट स्टैंड्स फॉर ए. एक्चुअली क्या था, एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंड्रे मैरी एम्पियर, और 1775 से वो बॉर्न, 1836 हुए थे. ओके, और उन्हीं ने ये एम्पियर जो है वो डिस्कवर की थी. ओके, जिस से हम करंट मेज़र करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेज़र करते हैं करंट, उसका नेम क्या है? एमीटर. दैट इज एमीटर. तो एमीटर क्या करता है? हमारा इलेक्ट्रिक करंट मेज़र करता है. सर्किट के अंदर कितना करंट है वो फ्लो हो रहा है, वो हमारा एमीटर पता करता है. तो एमीटर क्या करता है? कितना करंट हमारे सर्किट में फ्लो हो रहा है वो हमारा पता करता है. सो देयर आर 2 वैल्यूज़ ऑफ एम्पियर. वन इज़ मिली एम्पियर, वन इज़ माइक्रो एम्पियर. तो ये 2 वैल्यूज़ हैं जिसे हमें हमेशा जो एमीटर, आई मीन दैट करंट की जो वैल्यू है वो हमेशा हमें किस में रखनी है? एम्पियर में रखनी है. मिली एम्पियर में नहीं रखनी, माइक्रो एम्पियर में नहीं रखनी. अब मैं आपको वैल्यूज़ बताती हूँ कि 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर. 10⁻³ एम्पियर. एंड 1 माइक्रो एम्पियर इज 10⁻6 एम्पियर. दीज आर द वैल्यूज़ दैट यू हैव टू डू. ओके, और एक बार बता दूं कि जो एमीटर है, आई मीन दैट एम्पियर है, वो हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होता है. हमेशा कहाँ पे होता है? सीरीज़ में. आई विल टेल यू व्हाट इज सीरीज़ एंड व्हाट आर पैरेलल. सो लेट्स डू. जहाँ से करंट मेज़र होता है. ओके, सीरीज़ जो एमीटर है वो हमेशा सीरीज़ में लगता है, और जो वोल्ट मीटर है वो ऑलवेज कनेक्टेड इन द पैरेलल. वी आर डूइंग द आई हैव ड्रॉन द सिस्टमैटिक डायग्राम हियर, एंड हियर दिस इज अ बल्ब and this is a current. These are the cells, and this is a switch. This is a ammeter which is always connected in the series. Okay, ये हमेशा series में connect होता है. I will tell you later what are series and what are parallel actually, and how it is connected in the ammeter and voltmeter. So it is a bulb and this is a switch. So electric current always flow in the positive to negative terminal. This is a positive terminal, this is a negative. Negative is always connected in the smaller hand side, and positive sign is always connected in the long hand side. So electric current flows from positive terminal to the negative terminal. Now what's your formula here is that I is equals to, that is current is equals to charge upon time. This is your formula that you have to learn. I stands for current, Q are the charges, and T stands for the time taken that by the charges to flow in the conductor, that is the electric current when produced. Okay.
नाउ आई विल टेल यू हाउ टू यूज आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मतलब ये फॉर्मूला आपको कैसे यूज करना है ये मैं आपको क्वेश्चंस के रिलेटेड बताऊंगी. सो लेट्स सॉल्व द एग्जांपल योर बुक 12.3. In this question, you have given a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो करंट है वो 0.5 एम्पियर क्या है ड्रॉ किया जाता है, मतलब फ्लो हो रहा है किस में से, इलेक्ट्रिक बल्ब जो कि ग्लो हो रहा है, ओके, फिलामेंट, और उसमें से, और वो 10 मिनट्स में हो रहा है. फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट. अब आपको उसमें से अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस बताने हैं कितने फ्लो कर रहे हैं सर्किट में से. इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्या है, Q, एंड current is for I and time is for T. So let's do. So here I have written the values of electric charges is 0.5 ampere and T stand for that is time is 10 minutes and Q we have to find it, that are the charges. So let's do the formula. First we put the formula I is equals to Q upon T. You can convert the minutes in seconds. For converting the minutes into the seconds, you have to multiply with the 60. So to convert the minutes into the second, you have to multiply with the 60. Let's multiply it. 10 minutes, that is 10 minutes multiplied by 60 is the 600 seconds. Now 600 seconds, that are time, हमें मिल गया, टाइम भी मिल गया और हमें हमारा करंट भी मिल गया. नाउ वी हैव टू फाइंड द चार्ज. सो फॉर फाइंडिंग द चार्जेस यू हैव टू डू I multiply by T for finding the Q. So what is I here? 0.5, that is 5 by 10. You can write 5 by 10 and 5 by 10 multiply by 600 seconds. तो हमारा Q आ जाएगा. Let's do 6 5 30, 300. चार्जेस के लिए हम क्या सिंबल यूज करेंगे, कूलम. तो क्या है Q. This is your answer and you have to write here your answer. तो आपका ब्लूप्रिंट क्वेश्चन आता है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, क्लोज एंड कंटिन्यूस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक सर्किट. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स डू द ब्लूप्रिंट. So your next question is define the unit of the current. So how do you define it? अगर कोई भी यूनिट आपको बोलते हैं, कोई भी चीज़ की आपको यूनिट बोलते हैं, तो आपको कैसे डिफाइन करनी है. सबसे पहले आप I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी फॉर्मूला लिखोगे, क्योंकि आपको करंट की यूनिट फाइंड आउट करनी है. सो I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी. I स्टैंड्स फॉर 1 एम्पियर, दैट इज, ठीक है, 1 कूलम Q, और T इज फॉर 1 सेकेंड. सो हाउ यू विल डिफाइन दिस. 1 ampere is the unit of the current when 1 coulomb of the charges flow through the 1 second. Okay, per unit time बोल सकते हो. 1 ampere is the flow of the electrons when, just a wait. 1 ampere is the unit of the current when 1 coulomb of the charges flow through the conductor in per unit time. This is the दैट डेफिनेशन ऑफ द. अगर आपको किसी भी की भी करनी है ना, तो आप लिख सकते हो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 डाल के आप लिखोगे और उसको डिफाइन करके देखो. आगे भी हम करेंगे, तब मैं बताऊंगी कैसे करते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स constituting 1 coulomb of charge. Let's do. How does this done? अब हम इसमें I is equals to Q upon T फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, बिकॉज इन्होंने हमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, ना ही हमसे इलेक्ट्रिक करंट पूछा है, ना ही टाइम पूछा है, ना ही इलेक्ट्रिक चार्जेस पूछे हैं. इसमें हमें पूछे नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज. अब इसमें हमें बताया हुआ है कि जो चार्ज है वो 1 कूलम्ब है और हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो हियर इज अ डिफरेंट फॉर्मूला. So here this is your formula. Q is equals to Ne. N stands for number of electrons, E is for electrons and Q are for the charges, electric charges. तो यहाँ पे हमें Q की वैल्यू हमें उन्होंने बताई हुई है कि Q की वैल्यू हमारी क्या है, 1 कूलम. अब इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा नेगेटिव चार्जेस पोजेस करते हैं. उसके लिए हमें पहले से बताया हुआ है कि वो कितनी है, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. You can write it down. 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. These are your the electrons already present, जो हमेशा प्रेजेंट होते ही होते हैं. और नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है,
number of electrons. For finding the number of electrons, you have to do Q upon E. What is the Q here? 1 coulomb. 1 coulomb लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे 1.6 into 10 raised to power minus 19 n की पावर हमारी. This is your answer. So you can write the answer 6.25 into 10 raised to power 18. So you can write 6.25 बोलते हैं पॉइंट के बाद वाले अक्षर को अलग अलग बोलते हैं ना, तो 10 raised to power 18 is your answer after solving this. जैसे ही आप ये सॉल्व करते हो तो हमारा आंसर ये आता है. या आपको लर्न करना पड़ेगा बिकॉज इतनी लेंथी अगर आप निकालोगे बहुत टाइम लग जाएगा. सो यू हैव टू लर्न दिस वैल्यू. 6.25 into 10 raised to power 18 is your answer. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ये. This is your different formula that you have to learn in your this question where you have to find the number of electrons present in it. And charges we have already given, that is 1 coulomb. तो आज हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जानी कि वो हमेशा ऑपोजिट होती है इलेक्ट्रिक करंट से. सो यू ऑलवेज रिमेंबर इट. एंड एमीटर देखा कि एमीटर है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है. और जो एमीटर की वैल्यू, एमीटर इज़ द इंस्ट्रूमेंट दैट इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है. जो आई स्टैंड फॉर करंट, दैट इज़ द फॉर्मूला वी हैव डन. आई इज इक्वल्स टू Q upon T, which is Q stands for charges and T stands for time and I is for current. Then next we have done the question Q is equals to NE, where we have to find the number of electrons present in it, and Q we have given that 1 coulomb is the charges, so we have find it down. And this answer you have to learn it because this is very lengthy if you do in this. Okay. So this is your answer of the questions where we have done the electric current and electric circuit part is over. For finding the unit of the current, you can find it down now. If अगर आपको आती है charges की unit find out करो, है ना, मतलब उसकी डेफिनेशन को फाइंड आउट करो या डेफिनेशन ऑफ टाइम को, तो आप कुछ भी लिख सकते हो. अगर इसके हमारे बहुत फॉर्मूले बन सकते हैं. I is equals to Q upon T. T is equals to Q. You can write it down. Now T is equals to Q upon I. This is your 3 formulas where you have to define. If time comes, you have to define Q upon I. If Q come, you have to define I into T Q. और अगर I आता है तो आपको Q upon T डिफाइन करना पड़ेगा 1 डाल के. अगर आप सेकेंड उनकी टर्म्स को लिखते हो तो आप अच्छे से उसको डिफाइन कर सकते हो, अपने आप उसकी डेफिनेशन बना सकते हो. सो दिस इज़ योर मेन क्वेश्चंस ऑफ द आंसर्स एंड इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट पार्ट वी हैव डन. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर टू माई चैनल. ओके, एंड प्लीज़ शेयर इट टू योर फ्रेंड्स so that your friends can get a chance to learn such a interesting chapter number 12, electricity. Okay, so bye bye. Take care.